अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं जो है पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ताकि आपको उच्चारण करना और पढ़ना अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करें। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर हम एक छोटे बच्चे की कहानी पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि जब मेरे पापा छोटे थे तो हमें अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे। तो पिताजी भी हमें एक कहानी सुना रहे और वो ये कह रहे हैं कि पापा जब छोटे थे तो इनसे पूछा जाता था, बेटा तुम क्या बनोगे। जैसे आप लोग भी छोटे हैं, आपसे भी ये पूछा जाता होगा, है ना। तो जब वो छोटे थे तो वो आसपास के लोगों को देखा करते थे और उन्हें लगता था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मेरे मन का काम हो रहा है। तो वो सोचते थे कि क्यों ना मैं चौकीदार बनूँ। रात को सब सो जाएंगे तो मैं खूब शोर मचाऊंगा कि जागते रहो जागते रहो, और मुझे कोई भी टोकने वाला नहीं होगा, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हर कोई टोकता रहता है। हमने आगे वाले चैप्टर में, पाठ में, कविताओं में पढ़ा है। तो ये भी ये सोच रहा है कि मैं जब चौकीदार बनूंगा तो कोई भी मुझे नहीं टोकेगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए हुए आइसक्रीम वाला वहाँ आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। यह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटों बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब वो क्या बोल रहा है, जैसे ही उसने चौकीदार को देखा तो पहले वो चौकीदार बनना चाहता था। फिर उन्होंने एक आइसक्रीम वाले को देखा, वो अपना एक ठेला लेकर आता था, उसमें खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम लेकर आता था, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर गोले वाला आता है, रंग बिरंगी लाल हरा पीला नीला गोला लेकर आता है। तो वो भी ऐसे ही करते थे और क्या सोचते थे कि एक आइसक्रीम मैं खाऊंगा और एक आइसक्रीम बेचा करूंगा और छोटे बच्चों को तो मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अब सीधी सी बात है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा काम करना नहीं देना चाहते, है ना। तो उन्होंने जब ये सुना कि पहले मैं चौकीदार बनूंगा तो वो फिर उन्होंने बोला मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, तो उनको बहुत हैरानी हुई और वो खूब हंसे कि तुम आइसक्रीम बेचोगे। लेकिन जो उसके पापा थे वो इस बात पर अड़े रहे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। संटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। तब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे हम संटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। अब एक दिन क्या हुआ, पापा रेलवे स्टेशन पर गए, कहीं जा रहे होंगे या किसी काम से आ रहे होंगे, है ना। तो जब जैसे ही वो स्टेशन पर गए तो उन्होंने क्या देखा, एक आदमी को गौर से देखा। वो आदमी क्या कर रहा था, कभी डिब्बों में उतर रहा था, कभी चढ़ रहा था। हमने भी ऐसे बहुत से आदमी देखे होंगे, है ना बच्चों। वो कौन लोग होते हैं, संटिंग करने वाले। संटिंग का मतलब यहाँ बताया गया है कि जब रेलगाड़ी स्टार्ट होती है तो उसकी पूरी अच्छे से सफाई की जाती है, उसकी धुलाई की जाती है, नीट एंड क्लीन किया जाता है ना। और इंजन को चलने के लिए जो भी ईंधन या जो पेट्रोल, जो कैरोसिन, जो भी उसमें डाला जाता है बच्चों, वो भरा जाता है और उसकी साफ़ सफाई की जाती है ताकि रेलगाड़ी रास्ते में कहीं रुके नहीं। और फिर जब एक नियत स्थान पर वो पहुंच जाती है उसके बाद दोबारा से उसकी साफ़ सफाई की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संटिंग करना। उसके लिए भी एक आदमी को रखा जाता है। तो पापा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा खेल है, मुझे ट्रेन के डब्बों से, ट्रेन के इंजन से खेलना पड़ेगा, तो अब तो मैं संटिंग करने वाला ही बनूंगा। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे।
वह तो रेलगाड़ी के डब्बों की सैंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो सैंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा, है ना? अब कभी उन्होंने बोला मैं चौकीदार बनूंगा, कभी उन्होंने बोला मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। तो अचानक से जब उन्होंने बोला कि मुझे तो सैंटिंग करने का काम करना है, तो किसी ने ऐसे ही मजाक करने के लिए बोल दिया, क्यों, आइसक्रीम बेचने का काम का क्या हुआ, अब आइसक्रीम कौन बेचेगा? और सब लोग हंसने लगे। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सैंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सैंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब क्या हुआ बच्चों? उन्होंने सोचा कि मैं एक काम क्यों करूं, मुझे तो आइसक्रीम भी अच्छी लगती है रंग बिरंगी, उसका ठेला भी अच्छा लगता है और मुझे ये इंजन से खेलना भी अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं दोनों काम कर लूं। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, है ना? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेच लूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सैंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सैंटिंग कर लूँगा और इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, पापा छोटे थे लेकिन फिर भी उनमें कितना दिमाग है। उन्होंने अपने काम का बंटवारा कर लिया है, उसका हिसाब लगा लिया है कि मुझे तो दोनों काम ही अच्छे लग रहे हैं, स्टेशन पर सैंटिंग करना भी अच्छा लग रहा है और आइसक्रीम बेचना भी। तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने बोला कि मैं अपना आइसक्रीम का ठेला उस स्टेशन के बाहर खड़ा कर दूंगा ताकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, और थोड़ी देर में इंजन के सैंटिंग का काम कर लूँगा और फिर थोड़ी देर आकर आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर थोड़ी देर सैंटिंग का काम कर लूँगा, फिर थोड़ी देर आइसक्रीम कर लूँगा, है ना? ऐसे करके वो दोनों काम को आसानी से कर सकते हैं और ये दोनों काम उनके पसंदीदा काम हैं। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है ना बच्चों? देखो पापा कितने होशियार है। अब उन्होंने फिर से चौकीदारी का काम भी बोल दिया कि मॉर्निंग में मतलब सुबह ये दोनों काम निपटा लूंगा, फिर रात को क्या करूंगा, इसलिए मैं रात को चौकीदार भी बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाय के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब देखो, पापा जिस जिसको देख रहे हैं वैसा वैसा काम उनको पसंद आ रहा है। कभी उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने वाला, वायुयान चालक का मतलब हवाई जहाज चलाने वाले जो होते हैं उनको वायुयान चालक कहते हैं। कभी बोलते हैं मुझे हवाई जहाज चलाने वाला बनना है, तो कभी उनको हीरो अच्छा लगा, है ना? हीरो को क्या बोलते हैं बच्चों? अभिनेता। तो उन्होंने बोला मैं तो एक एक्टर बनूंगा, एक हीरो बनूंगा। फिर उनको जहाज, पानी के अंदर जहाज चलाना भी अच्छा लगता था, तो उन्होंने बोला मैं तो एक जहाजी बनूंगा। तो कभी डंडा लेकर जानवरों के पीछे पीछे भागना अच्छा लगता था, मतलब एक चरवाहा, है ना बच्चों? तो 4 नाम और आ गए हैं। हवाई जहाज चलाने वाले को वायुयान चालक, जहाज चलाने वाले को जहाजी, और एक एक्टर को बोलते हैं अभिनेता, और लाठी से जानवर के पीछे घूमने वाले को चरवाहा। ठीक है बच्चों? तो वो अलग अलग तरीके के इंसानों को देखते रहते और वो बनने की जिद करते रहते। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। एक दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो उसे कुछ दूर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब देखो बच्चों, इतने सारे काम अच्छे लगने के बाद में पापा को क्या अच्छा लगा? एक
कुत्ता पसंद आया। तो जैसे जैसे वो डॉगी या वो कुत्ता हरकतें करता था, भौंकने का काम करता था, किसी के पीछे भागने का काम करता था, वैसे वैसे पापा भी करते थे। लेकिन पापा को एक काम करना नहीं आया। वो क्या था कि कुत्ता अपने हाथों से अपने कान के पीछे खुजा सकता है, लेकिन पापा अपने पैरों से अपने कान को नहीं खुजा सके, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस कुत्ते के पास बैठ जाता हूँ, जैसे जैसे वो करेगा वैसे वैसे मैं सीख जाऊँगा। तभी वहाँ से पास में से कौन होता हुआ जा रहा है, गुजरता हुआ जा रहा है, एक फौजी अफसर। उन्होंने जब उसको देखा, पापा को देखा, तो वो एकदम से बोले कि तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वो ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। वह अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वो रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा ये समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों देखो क्या हुआ, जैसे ही अफसर ने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने बोला मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम कुत्ता क्यों बन रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं पहले इंसान बन चुका हूँ, है ना। अब मैं बहुत सारी चीज़ों में बनना चाहता था, जैसे चौकीदार बनना चाहता था, जहाज़ी बनना चाहता था, हवाई जहाज़ उड़ाने वाला बनना चाहता था, लेकिन मैं इंसान ही था। तो अब मैं इंसान तो बन चुका हूँ, लेकिन अब मुझे जानवर बनना है, मतलब मुझे कुत्ता बनना है। तो अफसर जी ने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है कि इंसान कैसे बनते हैं। तो अफसर जी ने उनको बोला तुम अपने आप सोचो कि क्या तुम इंसान थे या नहीं थे। तो पापा ने बोला कि इंसान थे या नहीं थे, तो अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो अफसर कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से चले गए। अब पापा छोटे बच्चे थे, तो वो ये सोचते रहे कि इंसान कैसे बना जाए। तभी उनके बाद दिमाग में ये बात समझ आ गई कि इंसान कैसे बनना है। उन्होंने बोला इंसान वह होता है जो अपनी बात पर अटल रहता है ना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये कि पापा कभी चौकीदार, कभी जहाजी, कभी कुत्ता, है ना, अलग अलग तरीके से रोज कोई ना कोई अच्छा लगता है वो बनना चाहते थे। कभी इंजन सेंटिंग करने वाला, लेकिन वो अपनी बात पर अटल नहीं थे कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ को बनना है ना। अब जैसे हम लोग हैं तो हम भी छोटे बच्चे हैं, जैसे जैसे हम छोटे होते हैं कभी हम बोलते हैं हमें टीचर बनना है, कभी बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बच्चों, हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्ट होता चला जाता है, मतलब अलग अलग चीज़ों में विभाजित हो जाता है कि हमें ये भी अच्छा लग रहा है, हमें ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हम एक फिक्स बात पर अगर अटल रह जाएं बच्चों, और सिर्फ उसी के ऊपर ही गौर करें, उसी के ऊपर ही ध्यान लगाएं, तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और उसी के साथ एक अच्छा करियर भी चूज़ कर सकते हैं। ये जो कहानी है वो लिखी है अलेक्सांद्र रस्किन ने। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या मैं बोलूँ आपको इस कहानी में क्या पसंद आया, तो बताइए बच्चों आपको इस कहानी में क्या पसंद आया। सीधी सी बात है, ये कहानी हमारे ऊपर बेस है और हमारे काम के ऊपर बेस है। इसका कहने का मतलब इस कहानी की जो अंतिम लाइनें हैं वो सबसे अच्छी है बच्चों, कि हमें क्या बनना है, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, दूसरों की हेल्प करनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, अपनी बात पर अटल रहेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और एक चीज़ पर फोकस करेंगे, अपने गोल पर, अपने मोटिव पर अगर हम फोकस रहेंगे बच्चों, तो हम अपना एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। जैसे पढ़ाई में मन लगाएंगे तो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, या किसी और चीज़ में मन लगाएंगे जैसे खेलने में या स्पोर्ट्स में मन लगाएंगे तो हम एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आपको भी इस कहानी से शिक्षा लेनी है, अपनी बात पर अटल रहना है और सबसे पहले एक अच्छा इंसान
बनना है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आपको दोहराना है, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।